बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सरस्वती माता की जय, वेद व्यास जी की जय, भागवत गीता की जय। जन जन्म कर्म च में दिव्य में यो बेटी तत्वता तक्कटवा देहि पुनर्जन्म नैति मामति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों का दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य है, छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान की आविर्भाव को सत्य को समझ लेता है वो इस भव बंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वो तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। तो भव बंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्वेशवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकों जन्म के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर के दिव्य प्राकृतिक तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर के अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अदैत्यमच्युत मनादिनंत रूपम, माने अदैत्यमच्युतमना आदिनंत रूपम, माने यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अधाय भगवान हैं। तो इस तत्व को विश्वासपूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वान तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम है, जैसा कि वेदों में पुरुष बोधनी उपनिषद में कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरुक्तो भक्त व्यापी हदंत्र आत्मा, माने एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकों दिव्य रूप में सदैव संबंधित है। तो इस वेद वचन को स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य की वेद तथा भगवान का प्रमाण का आधार पर स्वीकार करता है और सूक्ष्म चिंतन में समय नहीं गंवाता, वो मुक्ति के चरम सिद्धि प्राप्त करता है। तो इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। तो इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही पर ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है और फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति को प्राप्ति निश्चित हो जाती है। तो दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विधि तत्वाति मृत्यु मोति नान्या पंथा विद्यते यानाय, माने श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति का पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो इस सिद्धि को प्राप्त करने के कोई अन्य विकल्प नहीं है, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वो वह तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भागवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वो मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। तो ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त को आहुति की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावना मृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। वितराग भय क्रोधा मनमया मामुप्रासित
पाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मधा मागता। माने आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। कहने का तात्पर्य है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विशेषों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। तो सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। तो ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद में है। तो भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमान तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत के स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीव की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। तो पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन का यही चरम सिद्धि है। तो यह जीवन का भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण ज्ञान से रहित। तो इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन के तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश या निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गोतवा शून्य है और ऐसे लोग जीवन की रुग्ना अवस्था में होते हैं। तो कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। तो मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति के तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन का उपेक्षा। तो आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताश से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। तो जीवन की इन तीनों अवस्था में छुटकारा पाने के लिए परमाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान का शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। तो भक्तिमय जीवन को अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की समान इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। तो अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। तो इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। तो उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। तो इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। तो प्रेम अवस्था में भक्त भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति के मंद विधि से परिमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है।
तभी मनुष्य के अंत में भगवान का धाम के प्राप्ति हो सकती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। ये यथा माम परपन्धन्ते तास्तथै भजाम्यहम् मम वर्तमान मानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। इस श्लोक के माध्यम से कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूप में खोज रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति को अनुभूति के विषय है और इस तरह कोई भी और भी सभी अपने अपने इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। तो दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह के भक्त उन्हें चाहते हैं, कोई एक भक्त कृष्ण के परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, तो दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में, चौथा अपने प्रेमी के रूप में। तो कृष्ण सभी भक्तों के समान रूप से उनको प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। तो भौतिक जगत में भी ऐसे ही विनिमय की अनुभूतियाँ होती हैं और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है कि शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं, तो भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति को दिव्यानंद प्राप्त करते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको भी अपने तेज में ही लीन करके उनकी सहायता करते हैं। तो ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं करते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान का दिव्य सगुण भक्ति का आनंद को प्राप्त नहीं करते। तो उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़तापूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपना कार्य करने का सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक में कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनकी कर्मों का वांछित फल देता है। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, तो उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियों एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य में भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उस पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद व्यास जी की जय। भागवत गीता की जय। जय श्री कृष्ण। जय